भारत के अलग अलग राज्यों से हर साल 15 से 20 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नीट में बैठने वाले लाखों बच्चों का एक ही सपना होता है कि बस किसी तरह हम नीट के एग्जाम में कट ऑफ को क्रॉस करें और अच्छे मार्क्स के साथ हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। बट वेट, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर हम सिर्फ एमबीबीएस की बात करें तो पूरे भारत देश में एमबीबीएस के कुल 1,04,000 ही सीटें हैं और एग्जाम कितने स्टूडेंट्स देते हैं? 20 लाख, 24 लाख। तो फिर बाकी बचे हुए बच्चों का क्या? ड्रॉप, दूसरे मेडिकल कोर्सेज लाइक बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन, ये कुछ ऑप्शंस उनके सामने ओपन हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दो सबसे ट्रेंडिंग मेडिकल कोर्सेज की, एमबीबीएस एंड बीएमएस। सो मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत, आप देख रहे हैं ट्राई हेल्दी। एक सर्वे में पाया गया है कि नीट में बैठने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीबीएस कोर्स को बाकी कोर्स की अपेक्षा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और जब इन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको एमबीबीएस की सीट्स नहीं मिल पाएगी तो वो दूसरे मेडिकल कोर्सेज के ऊपर रिसर्च करते हैं। और इसमें सेकेंड प्रायोरिटी जो स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं आज के डेट में सबसे ज़्यादा, वो है बीएमएस। अब हो भी सकता है कि कई स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ही बीएमएस हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे देश की पैथी है और इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो चलिए अब हम करते हैं दोनों ही कोर्सेज का साइड बाय साइड कंपैरिजन। एमबीबीएस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 ईयर 5 मंथ, जिसमें 4 ईयर 5 मंथ का एकेडमिक सेशन होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। वहीं अगर हम बीएमएस कोर्स की बात करें तो बीएमएस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 ईयर 6 मंथ, जिसमें 4 ईयर 6 मंथ का एकेडमिक सेशन होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1 ईयर के ड्यूरेशन में होते हैं। वहीं फाइनल ईयर 1 ईयर 5 मंथ के ड्यूरेशन का होता है, जिसमें आपको कुल 9 सेमेस्टर्स देने होते हैं। वहीं बीएमएस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों का ही ड्यूरेशन 1 ईयर 5 मंथ का होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। एमबीबीएस में आपको सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पढ़ना होता है, वहीं बीएमएस में आपको आयुर्वेदा ट्रेडिशनल मेडिसिन साथ में मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ना होता है। मतलब बीएमएस में आप मॉडर्न भी पढ़ेंगे और आयुर्वेद भी पढ़ेंगे। अगला हमारा क्राइटेरिया है वो है लैंग्वेज मीडियम का। इस वीडियो को दो तरीके के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, एक वो जो इंग्लिश मीडियम से हैं और दूसरे वो जो हिंदी मीडियम से हैं। तो अगर हम बात करें एमबीबीएस की, एमबीबीएस कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, मतलब इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे। वहीं बीएमएस 3 लैंग्वेजेस पे बेस्ड होता है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। क्योंकि ये कोर्स प्राचीन भारत और हमारे वेदों से लिया गया है, इसलिए इसमें हिंदी और संस्कृत लैंग्वेजेस का काफ़ी प्रयोग है और इसके मॉडर्न पार्ट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। बट आपको संस्कृत से घबराने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे श्लोकास के ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। बट अगर आपने हिंदी और संस्कृत में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रखा है या आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसे आगे परस्यू ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी बेसिक लिया है, हिंदी और संस्कृत आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है, आपको इंटरेस्ट है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस कोर्स को आगे परस्यू करें, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इन फ्यूचर। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे काफ़ी प्रमोट कर रही है और इसके लिए अलग से गवर्निंग बॉडी बनाया गया है, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जानते हैं। आगे हम कंपैरिजन करते हैं दोनों ही कोर्सेज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें एमबीबीएस की, तो इसमें आपको एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बीएमएस की बात करें तो आयुर्वेद में आपको पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, चरक संहिता पूर्वार्ध, अष्टांग हृदय जैसे सब्जेक्ट्स, वहीं मॉडर्न पार्ट में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन समझेंगे कि आपको एमबीबीएस में भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ने मिलेगा और बीएमएस में भी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं हर एक ईयर में कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेगा जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और वही सेम कोर्स को बीएमएस के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन में हमारा अगला क्राइटेरिया है मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस का। हर मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस
स्टेट और सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। बट मैं आपको आज एक एवरेज मेडिकल कॉलेज की फीस बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के फीस में काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बोथ MBBS एंड BMS की, तो इसमें आपको सालाना 40,000 से लेके 75,000 तक के कॉलेजेस को देना पड़ता है। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट MBBS में आपको कम से कम सालाना 10 से 20 लाख रुपए देना पड़ता है। वहीं अगर हम BMS की बात करें तो इसमें सालाना 2 से 4 लाख तक के आपको देना पड़ता है एक प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए। अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो आप उसके वेबसाइट में जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फीस है ये वेरी करते रहता है। कंपैरिजन के अगले क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि दोनों ही कोर्सेज में फ्यूचर स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम MBBS की बात करें तो MBBS UG करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या आप PG की तैयारी करके MD/MS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। वहीं अगर हम BMS की बात करें तो BMS UG करने के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसमें भी आप PG करके MD/MS की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने ऑथोराइज्ड पंचकर्म सेंटर ओपन कर सकते हैं, क्षार सूत्र सेंटर आप अपने ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप वर्क कर सकते हैं, या आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर यानी AMO भी बन सकते हैं। तो ये कुछ वास्ट ऑप्शन दोनों ही कोर्सेस में आपको दिखते हैं। वैसे तो और भी इसके कई सारे स्कोप हैं, आप जानते हैं डॉक्टर्स में कितनी सारी अलग अलग डिग्रियां, कितने सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। कंपैरिजन में अगला क्राइटेरिया है सैलरी या अर्निंग। तो इन दोनों ही कोर्सेस में एक चीज़ कॉमन है कि जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा या जितना अच्छा आपके पास नॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किस डॉक्टर के पास आप जाना पसंद करते हैं? उसी डॉक्टर के पास ना जिसका प्रैक्टिस अच्छा है और जिसके पास नॉलेज अच्छा है। तो सेम थिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा कि दोनों ही कोर्सेस अपने आप में सुपीरियर हैं, अपने आप में बेस्ट हैं। दोनों ही कोर्सेस में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, फिर चाहे वो MBBS हो चाहे वो BMS हो। BMS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बार बार ड्रॉप ले रहे हैं, आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपका BMS के लायक नंबर अगर है आपके पास कि इतने नंबर में आपको BMS कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ज़रूर BMS में एडमिशन लें, क्योंकि इसका फ्यूचर में स्कोप काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे काफ़ी प्रमोट कर रही है। बाकी टोटली चॉइस आपके ऊपर है, आपका अंतर्मन क्या कहता है इसे आप ज़रूर शांति से बैठ करके सुने और डिसाइड करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे ही आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।